जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी इस पर क्लास से जा रहे हैं शुक्ला। दोस्तों आज की ध्यान से समझे 61 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। परीक्षा के लिए 5 से 6 क्वेश्चन परीक्षा में भारतीय संविधान से संबंधित पूछे जाते हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार से है, सबसे अधिक राज्यसभा सीट किस प्रदेश में है? भारत में सबसे अधिक राज्यसभा सीट किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या पंजाब? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा उत्तर प्रदेश में। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक राज्यसभा सीट्स हैं। कितनी है पूछ सकते हैं, तो 31 है। अब देखिएगा 2 से 3 क्वेश्चन, इनको आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे अधिक लोकसभा सीट्स कहां पर हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में है। कितनी लोकसभा सीट्स हैं? 80 लोकसभा सीट्स हैं। सबसे अधिक विधानसभा सीट्स कहां पर हैं? उत्तर प्रदेश में है। 403 विधानसभा सीट्स हैं। और सबसे अधिक विधान परिषद सीट्स पूछा जाता है कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। 100 विधान परिषद सीट्स हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चारों, कई परीक्षा में पूछे गए हैं, आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं, 75 जिले हैं। गुड। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथे स्थान पर। तो क्वेश्चन नंबर आंसर होगा उत्तर प्रदेश, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। पूछा जाता है कितने वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, तो 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे थे भारत के। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। डी करेक्ट आंसर होगा, कोई सीमा नहीं है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पूछा जाता है 35 ईयर्स होनी चाहिए, 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? जब भी किसी राज्य में आपातकाल लगता है उस समय राज्य का जो शासन है किसके हाथ में रहता है? जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। भारतीय संविधान इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 6 से 7 क्वेश्चन परीक्षा में इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। गुड। ए करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन राष्ट्रपति के हाथ में रहता है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। गुड। गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन इस प्रकार है, दल बदल कानून से, संघ की भाषाएं से, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से, या फिर नन ऑफ दीज। ए करेक्ट आंसर होगा एंटी डिफेक्शन लॉ से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है दल बदल कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है, लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता कौन थे?
लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता कौन थे? लोकसभा निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और जो लोकसभा सदस्य होते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, पूछा जाता है किसके द्वारा चुने जाते हैं? भारत की जनता द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा सदस्य। बहुत अच्छे। सी करेक्ट आंसर होगा ए के गोपालन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा ए के गोपालन लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता थे। अब देखिए बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, आप लोग याद रखिएगा। एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ सकते हैं परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। यह करेंट का क्वेश्चन है। बहुत अच्छे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? राज्यसभा, लोकसभा, उपर्युक्त दोनों का, या दोनों में से किसी भी सदन का नहीं? गुड, डी करेक्ट आंसर होगा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो राष्ट्रपति होता है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? गुड, लोकसभा, राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। पहले विश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के मध्य कम से कम 6 महीने का अंतर होना चाहिए। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कितने महीने का अंतर होना चाहिए? कम से कम 6 महीने का अंतर होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लोकसभा में। यह सही करेक्ट आंसर है, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से है, उच्च सदन किसे कहा जाता है? अपर हाउस किसे कहते हैं? यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। अपर हाउस किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा को। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लोअर हाउस किसे कहते हैं? निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, लोअर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? धार्मिक स्वतंत्रता एक फंडामेंटल राइट है। अगर पूछा जाए किस प्रकार का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। डी करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 25। यह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। अनुच्छेद से संबंधित परीक्षा में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन अस्तित्व में पूछे ही जाते हैं अनुच्छेद से संबंधित, आर्टिकल से संबंधित। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से है, किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार वर्णित है? क्या पूछा गया है? किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार वर्णित है? बहुत अच्छे, गुड। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। ए करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 14 से 18 तक। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से है, पार्लियामेंट्री सिस्टम भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया या फिर यूएसए? गुड। अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे, स्पेशल हिंदी का सेशन होगा, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। ए करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन। यस, ए करेक्ट आंसर है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से है, इकोनॉमिक प्लानिंग आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है भारत में? आर्थिक नियोजन भारत में किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर नन ऑफ दीज? कनकरेंट लिस्ट का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे।
गुड। क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार से है। अब देखिएगा, अब प्रश्न में पूछा गया है एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, जापान, जर्मनी या फिर यूएसए? ए करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन। यस, फिर से ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार से है। लोकसभा का शून्यकाल कितने घंटे का होता है? लोकसभा में जो शून्यकाल होता है कितने घंटे का होता है? 4 घंटे का, 3 घंटे का, 1 घंटे का या फिर 2 घंटे का? सीपीओ की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। सी करेक्ट आंसर होगा, 1 घंटे का होता है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लोकसभा का जो शून्यकाल 1 घंटे का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यस माई, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? अब देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, यूपी की बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए भारत में न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है, गवर्नर। और मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र गवर्नर को देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। गुड। क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार से है। अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा फैक्ट में, तो आप लोग जल्दी से आंसर करिएगा। भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सी करेक्ट आंसर होगा 25 वर्ष। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए। और प्रधानमंत्री बनने के लिए भी पूछा जाता है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। गुड। गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार से है। कौन डिसीजन लेता है, कौन निर्णय लेता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? राष्ट्रपति, राज्यसभा के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन नंबर डी है संसदीय मामलों के मंत्री। इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा गया है क्या कौन डिसीजन लेता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर ये डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। गुड। क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रकार से है। भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा नागरिकता संबंधित है? निम्न में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, यह पूछा गया है। अगर पूछा जाए भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता का वर्णन किया गया है, कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। और अभी इस प्रश्न में पूछा गया है किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। गुड। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। डी करेक्ट आंसर होगा पार्ट 2। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, भाग 3 करेक्ट आंसर नहीं होगा। कई बार मैंने आपको बताया है भाग 3 फंडामेंटल राइट से संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 3 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। पार्ट 2 भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। जब भारतीय संविधान बना था उस समय कितने अनुच्छेद थे? जब भारतीय संविधान बना था उस समय आपको बताना है कितने अनुच्छेद थे। अब 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भारतीय संविधान बना था उस समय अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसी संबंधित, अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब बना था भारतीय संविधान उस समय 8 अनुसूचियां थी। ए करेक्ट आंसर होगा 395, 395 अनुच्छेद थे जब भारतीय संविधान बना था। क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार से है। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हैं तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? क्वेश्चन को समझिएगा। यदि राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का दोनों के पद खाली हैं तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा, ये आपको बताना है। स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, सीजेआई या फिर नन ऑफ दीज। सी करेक्ट आंसर होगा मुख्य न्यायाधीश। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालेगा यदि दोनों पद खाली है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है पूछ सकते हैं, करेंट का क्वेश्चन है।
डी वाई चंद्रचूड़। क्वेश्चन नंबर 22 इस प्रकार से है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 2 है, 22 क्वेश्चन नंबर है ये। गुड। स्टेट लिस्ट राज सूची का विषय है पंचायती राज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। संघ सूची करेक्ट आंसर नहीं होगा, राज्य सूची के अंतर्गत आता है पंचायती राज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यस। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिएगा, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? भारत का संवैधानिक प्रधान पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति होता है। भारत का संवैधानिक प्रधान पूछा जाए तब आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रपति होता है। और अगर पूछा जाए भारत सरकार का प्रमुख कौन होता है, क्या पूछा जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारत सरकार का प्रमुख पूछा जाए तब याद रखिए प्राइम मिनिस्टर, और भारत का संवैधानिक प्रधान पूछा जाए तब राष्ट्रपति करेक्ट आंसर होगा। गुड। क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार से है, किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सभी का आंसर करिएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 21 वर्ष। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका, 30 वर्ष। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अभी मैंने आपको बताया था न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए या फिर किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और ग्राम प्रधान बनने के लिए, सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ये चारों ऑप्शन से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए, राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है? राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति की मर्जी तक। या सी करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रपति की मर्जी तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर रह सकता है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझिए उसके बाद ही आंसर करिए। 11वां मौलिक कर्तव्य जो 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था, यह किससे संबंधित था? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा 86 संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। यह किससे संबंधित था? डी करेक्ट आंसर होगा, बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, बच्चों की शिक्षा से संबंधित था। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिएगा, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। यस, सी करेक्ट आंसर होगा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 इस प्रकार से है, भारत के निर्वाचन आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान में आपको बताना है निर्वाचन आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अभी क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन इस प्रकार से, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है? क्या पूछा गया? संसद में जो संयुक्त बैठक होती है दोनों सदनों की, इससे संबंधित अनुच्छेद आपको बताना है, आर्टिकल आपको बताना है। तो सी करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 108। 108 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे संबंधित परीक्षा में। एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? अगर पूछा बुलाता कौन है तो आप लोग याद रखिएगा प्रेसिडेंट बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये जो ज्वाइंट सिटिंग है इसकी अध्यक्षता कौन? आप लोग याद रखिएगा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है।
गुड। क्वेश्चन नंबर 30 इस प्रकार से है, भारत का संविधान कैसा संविधान है? किस प्रकार का संविधान है भारत का? बहुत अच्छे, गुड। ए करेक्ट आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष, या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 इस प्रकार से है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अभी मैंने आपको बताया है, 20 वर्ष होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु। क्वेश्चन नंबर 32 इस प्रकार से है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है किस देश के संविधान से ली गई है? यूएसए, कनाडा, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो डी करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। डी करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, करेक्ट आंसर है इसका। बहुत अच्छे। 33 क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्न में से किस संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? भारतीय संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 42वां संविधान संशोधन। यह तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है भारतीय संविधान में, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आप सभी जल्दी से बताइएगा, सभी जल्दी से बताइएगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? यह पूछा जाता है परीक्षा में, सभी जल्दी से बताइए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। इसी के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिए, कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका डिसीजन कौन लेता है? अभी मैंने आपको बताया था, सी करेक्ट आंसर होगा स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर करिए, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? क्या पूछा गया है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का, 4 वर्षों का, 5 वर्षों का या फिर 3 वर्षों का? सी करेक्ट आंसर होगा 5 वर्षों का। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 इस प्रकार से है, आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? बी करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 51। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 51 विदेश नीति संबंधित है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 37 इस प्रकार से है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष पूछा गया, अध्यक्षता कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर या फिर उपराष्ट्रपति? तो सी प्राइम मिनिस्टर। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, पीएम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 इस प्रकार से संबंधित है, क्या पूछा गया? अनुच्छेद 368। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, गुड, वेरी गुड दोस्तों। बी करेक्ट आंसर होगा संशोधन प्रक्रिया से। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो आप लोग याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? भाग से संबंधित है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो भाग 20 में इसका वर्णन है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी भी आंसर है इसका। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है? कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है, ये बताना आपको। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 72 या फिर अनुच्छेद 121? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 110। यस, बी करेक्ट आंसर है, जो अनुच्छेद 110 है यह धन विधेयक से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर करिए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति। यस, प्रेसिडेंट होगा। 41 के लिए आंसर करिए। भारतीय संसद में क्या शामिल है? ये अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संसद में क्या शामिल है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, या फिर लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति? इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? अगर पूछा जाए भारतीय संसद के कितने अंग हैं, 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। 42 के लिए आंसर करिएगा। राष्ट्रपति शपथ कौन दिलाता है? सभी इसका आंसर करिए। क्या पूछा गया है? राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर लोकसभा अध्यक्ष? क्वेश्चन नंबर 42 है ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत मुख्य न्यायाधीश। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है। ये करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, मुख्य न्यायाधीश करेक्ट आंसर होगा। 43 के लिए आंसर करिएगा। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, ये पूछा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर होगा, 22 भाषाओं को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और 8वीं अनुसूची इससे संबंधित है। पूछ सकते हैं कौन सी अनुसूची भाषाओं संबंधित है? 8वीं अनुसूची भाषाओं संबंधित है और इसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए संविधान भी कहते हैं जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा, 42वां संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है, 1976 में हुआ था। 45 के लिए आंसर करिए। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संविधान में जो उद्देश्य प्रस्ताव है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था संविधान में। 46 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, भारत के संविधान के नीति निदेशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान में जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं, डीपीएसपी, भाग 4 में इनका वर्णन किया गया है। इनका प्रमुख उद्देश्य बताइए क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 47 के लिए आंसर करिए। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उपराष्ट्रपति। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 इस प्रकार से है, भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? गुड। अब देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, हरेंद्र कुमार मुखर्जी भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष बने थे। डी करेक्ट आंसर है। उपाध्यक्ष पूछा गया है, पहले क्वेश्चन को देखिएगा, उपाध्यक्ष पूछा गया है तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें, सब ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। किस प्रकार के अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये आगे चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, BR अम्बेडकर। अभी मैंने आपको बताया था, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो 4 ऑप्शन को याद रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछ रहे। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकार किस देश के सम्मति लिए गए हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन है और भाग 3 में अभी मैंने आपको बताया भी था, जब भारतीय संविधान बना था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। जो संपत्ति का अधिकार है, इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। ये एक वैधानिक अधिकार है। अभी पूछ सकते हैं वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? एक वैधानिक अधिकार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। यस, डी करेक्ट आंसर होगा, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आंसर करिएगा। यस, ऐसे वैधानिक कानूनी एक ही बात है। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आपको बताना है, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? गुड। देखिए, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। बी करेक्ट आंसर होगा प्रेसिडेंट। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। भारतीय संविधान की मूल प्रति को किसने लिखा था? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। भारतीय संविधान की मूल प्रति को किसने लिखा था? तो सी करेक्ट आंसर होगा प्रेम बिहारी रायजादा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रेम बिहारी रायजादा ने भारतीय संविधान की मूल प्रति को लिखा था, ओरिजिनल कॉपी को लिखा था। इस प्रकार से है, राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता है? राज्य के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के सदस्य, वित्त आयोग के सदस्य या फिर प्रधानमंत्री? गुड। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका राइट आंसर, या सी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर है वित्त आयोग के सदस्य। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, जो वित्त आयोग के सदस्य हैं राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होते हैं, तो सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, राज्य के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के सदस्य और प्रधानमंत्री ये सभी शामिल होते हैं। सी करेक्ट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? अगर अध्यक्षता पूछी जाए कौन करता है, तो प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर इसकी अध्यक्षता करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 के लिए आंसर करिए। दल बदल विरोधी कानून से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 52वां संविधान संशोधन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जो 52वां संविधान संशोधन है कब हुआ था पूछ सकते हैं? 1985 में हुआ था, 1985 में हुआ था। यह दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। आंसर होगा 52वां संविधान संशोधन। 54 के लिए आंसर करिए। निम्नलिखित राज्यों में से विधानमंडल का भाग नहीं कहा जाता है, माना जाता है किसे? निम्न में से किसे राज्यों में विधान नहीं माना जाता है? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद या फिर मुख्यमंत्री? यार, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। विधान परिषद को भाग माना जाता है, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। यस, टी करेक्ट आंसर है। मुख्यमंत्री को विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद इन सभी को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किस सदन में? कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किस सदन में? केवल लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में से किसी भी सदन में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में? बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा लोकसभा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कोई वित्तीय बिल केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। यस, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 56 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या फिर नन ऑफ दीज? बी करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 57 के लिए आंसर करिए। भारत सरकार का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? उसका नाम बताइए। क्या पूछा गया? भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? दिल्ली के उपराज्यपाल, भारत के रक्षा सचिव, भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। यह सी करेक्ट आंसर होगा। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यस, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 58 इस प्रकार से है, भारतीय संसद में जो लोक लेखा समिति है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? क्या पूछा गया? भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विपक्षी दल का नेता। यस, ए करेक्ट आंसर होगा, विपक्षी दल का अध्यक्ष होता है नेता लोक लेखा समिति का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 के लिए आंसर करिएगा। के द्वारा चुने जाते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? जो लोकसभा अध्यक्ष हैं किसके द्वारा चुने जाते हैं? डी करेक्ट आंसर होगा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा।
लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा अध्यक्ष। सही करेक्ट आंसर नहीं होगा, भारत की जनता द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा सदस्य। लोकसभा सदस्य नहीं पूछा गया है, पूछा क्या गया है, लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं। तो डी करेक्ट आंसर होगा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अगर पूछ लेते लोकसभा सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, तब आप लोग याद रखिएगा भारत की जनता करेक्ट आंसर होगा, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 21A। यस, ऑप्शन नंबर का राइट आंसर है अनुच्छेद 21A, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, और ये भी एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है ये। गुड। अभी एक क्वेश्चन और है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। आपको बताना है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हुआ है। आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन से शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, न्याय, स्वतंत्रता, समानता। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। यस, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, फिर से आंसर करिएगा। यस, ये सभी है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो देश का प्रियम्बल, उसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता तीनों शब्द हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छी, गुड, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। दोस्तों, आज की क्लास में हमने भारतीय संविधान से संबंधित 61 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। गुड। अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे, स्पेशल हिंदी का सेशन होगा, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।